हमारा समाज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बहुत सी घटनाएं हमें नित्य कुछ न कुछ सोचने पे विवश कर देती हैं। बचपन से ही हमने दादा दादी से, नाना नानी से कहानियों के माध्यम से सुना है कि लड़कों का सृजनहार भोले शंकर और लड़कियों का सृजनहार माता पार्वती है। और उन्हें किसने बनाया जो लड़की होते होते लड़की न हो सकी और जो लड़का होते होते लड़का न हो सका, जिन्हें हमारा समाज भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है, जिन नामों को हमें अपने जुबान पर लाने में भी शर्म आती है। उन नामों से संबोधित किए जाने वाले इस समाज के बारे में हम सब की क्या सोच है? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो XX क्रोमोसोम के मिलने से लड़की और XY क्रोमोसोम के मिलने से लड़के पैदा होते हैं। क्या हमारा विज्ञान बता सकता है कि इनकी सृष्टि किनके मिलन से हुई है? अगर पता है तो इसके बारे में अब तक कोई सुधार कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? जी हां, आप बिल्कुल सही समझे। ऐसे व्यक्ति जो ना तो लड़की है ना ही लड़का है, जिन्हें हम किन्नर और हिजड़ा इत्यादि नामों से जानते हैं, जिन्हें देखकर सारी दुनिया हंसती है, मजाक बनाती है, या जो खुद को मजाक का पात्र बनाकर हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए सबका मनोरंजन करते हैं, वह समाज खुद कितना दुखी है। कितनों ने इसके बारे में सोचा है? नहीं, किसी ने इसके बारे में सोचने की अनुकंपा नहीं की है। गांव की शादी में सबका मनोरंजन करने के लिए इनका नाच रखा जाता है, या यह लोगों के मनोरंजन के लिए ये खुद ब खुद नाचने गाने के लिए चले आते हैं। इनके चेहरे पर जो नकली हंसी और इनकी जुबान पर लाखों दुआएं होती हैं, बच्चे बूढ़े सभी को छेड़ते हैं, पर मां बहनों की इज्जत करते हैं। सबकी खामोश नजरें न जाने कहां खोई थी। नाच खत्म होने पर एक चेहरा एक ऐसा था जिसके सामने जब उन्होंने कहा, दूल्हा के चाची, दूल्हा के ताऊ, तुम जुग जुग जियो, दुल्हनिया तुम्हारी सदा सेवा करे, वह चेहरा उन्हें रुपया देते हुए उनके छलकते आंखों में उसने जिस दर्द को महसूस किया, उससे उसका दिल रो पड़ा। उसने आंसुओं को पी लिया, वरना लोग सोचते कि ये चेहरा शादी के इस खुशी के माहौल में इतना गमगीन क्यों है। जो लोग दूसरों की शादी में नाचते हैं, उनकी शादी नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें शादी के सुख के योग्य नहीं बनाया है। बच्चे होने की खुशहाली सुनकर घर घर जाकर नाचने गाने वालों के घर में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। सबको दुआ देने वाले को किसी की दुआ काम नहीं आती। ये कैसी किस्मत का खेल है? सबकी समझ से परे है कि किसकी गलती की सजा उन्हें मिली है। हमारे संविधान में हर मानव को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, फिर भी इस समाज के लोगों को इस अधिकार से वंचित किया गया है। क्या यह मानव की गिनती में नहीं आते? क्या कुदरत ने इनके साथ जो किया वो जख्म कभी भर सकेगा? परंतु इनका अनादर कर इनके जख्मों को हमें हरा करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक सुनने में आया है कि जब ऐसे बच्चों का जन्म होता है जिनकी गिनती नर या नारी किसी भी रूप में नहीं होती है, इन बच्चों को मां बाप के प्यार से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि इन्हें इनके समुदाय के हवाले कर दिया जाता है। अपनों के साथ साथ समाज से भी नाता टूट जाता है इनका। कुछ कानूनी अधिकार से भी वंचित किया जाता है। हमें मानवता के धर्म को निभाते हुए जो कुछ इनके लिए करना चाहिए हम कर सकते हैं, या हम जो कुछ इनके लिए कर सकते हैं हमें सबको दिल लगाकर करना चाहिए। हमें इसका कोई हक नहीं कि हम इनका मजाक बनाएं, इनको दुखी करें, क्योंकि ये भी उसी मालिक के बंदे हैं जिनके हम सब। इनकी हंसी मजाक को दिल से न लगाएं, इनके जीवन यापन के लिए जितनी हो सके सहायता करें, क्योंकि यही एक अच्छे मानव का, अच्छे इंसान का धर्म है।